क्या कार्डियो फैट लॉस करता है या कार्डियो क्या आपके मसल्स को किल करता है? ऐसा नहीं है। कार्डियो जो है वो ये बहुत बड़ा मिथ है कि कार्डियो आपका फैट लॉस करता है। आपकी एक्चुअली कैलोरीज आपका फैट लॉस करती है। कार्डियो इज अ सोर्स टू बर्न द कैलोरीज। उसके थ्रू आप आपकी जो फैट लॉस जर्नी है उसको सपोर्ट करते हो। आपकी जो रिकवरी है, आपका प्रोटीन इनटेक है, वो सब के थ्रू और आपकी कैलोरी डेफिशिएंट रह के उसमें आप ट्रेनिंग जो करते हो उसके साथ में जो आप कार्डियो ऐड करते हो उससे आपका फैट लॉस होता है। सिर्फ कार्डियो से फैट लॉस नहीं होता है। रही बात दूसरी, क्या कार्डियो आपका मसल किल करता है, मसल गेन होने नहीं देता है? तो ये भी एक मिथ है। सबसे पहली बात, कार्डियो आपके मसल गेन में हेल्प करता है, आपकी रिकवरी में मदद करता है, आपके एंड्योरेंस में मदद करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। कार्डियो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जब आप मसल ट्रेनिंग करते हो, आपको सिर्फ आपकी कैलोरीज थोड़ी सी बर्न करनी है, तो आप लोग पहले अपना मसल ट्रेनिंग ख़त्म करो, उसके बाद आप कार्डियो करो 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि कार्डियो को हमेशा लॉन्ग होना चाहिए, बोरिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के लिए आप 15-20 मिनट से 10 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हो। इंक्लाइन वॉक, साइकिलिंग, एलिप्टिकल, स्टेयर मास्टर, जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है आप वो कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए। और बहुत सारे लिफ्टर्स के लिए इतना काफ़ी होता है आपकी बॉडी को कंडीशनिंग में लाने के लिए, सब कुछ के लिए। सबसे पहला फैक्टर आपकी डाइट प्ले करती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खराब खा लिया उसके बाद आप बोल रहे हो अब मैं जाऊँगा कार्डियो करूँगा और निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फिर वही है, आप बॉडी को घिस रहे हो बेमतलब का, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो जहाँ पे बॉडी फिर मसल लॉस करती है। ज़्यादा कार्डियो बुरी चीज़ है, कम कार्डियो भी बुरी चीज़ है। उसको एक बीच में रखने की एक हैबिट होनी चाहिए। आप रोज़ नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, अल्टरनेट डे स्टार्ट करो 10-15 मिनट, 20 मिनट के लिए। वो भी एक बेटर फैक्टर है आपकी बॉडी को अच्छा कंडीशनिंग, हार्ट हेल्थ, सब चीज़ों के लिए। हाँ, मसल नहीं लॉस होता है आपके कार्डियो से और फैट लॉस भी नहीं होता है अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो। आपको आपकी डाइट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सो आज मेरा है बैक बाइसेप का वर्कआउट, यहाँ से जाएंगे। अभी जो मेरा इंटेंसिटी है कार्डियो का, मैं अभी रखता हूँ उसको 30 से 40 मिनट्स के बीच में, जितना भी मेरे को लगता है। बस मैं उसका जो लेवल है, जैसे इंक्लाइन में फुल इंक्लाइन रखता हूँ। ट्रेडमिल मेरा जो है वो 15 की लेवल तक जाता है इंक्लाइन पे, और मैं उसकी जो स्पीड है 3.54 के बीच में एकदम नॉर्मल वॉक करता हूँ, जिससे मैं किसी से अगर बात करूँ तो बात कर सकूँ। या मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो मैं उसका एक लेवल रखता हूँ जहाँ पे मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, किसी से बात भी कर सकूँ और मेरे को थोड़ा प्रेशर भी फील होता है। वैसे इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं जिस पे आप रख सकते हो, तो मैं उसको इंटरवल्स पे रखता हूँ ताकि कभी हाई रहे, कभी लो रहे, कभी हाई रहे, कभी लो रहे, ताकि आपकी बॉडी को एक वैरायटी मिलती रहे। बट मैं कभी भी एग्रेसिव कार्डियो नहीं करता हूँ। वैसे मैं अपनी बॉडी को स्लो बर्निंग मोड में रखता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्कआउट कर चुका हूँ, तो मेरी बॉडी ऑलरेडी फैट बर्निंग जोन में है। जितना भी मेरी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है वो सब बॉडी यूज़ कर चुकी है। तो अब जो स्टोर्ड फैट है वो यूज़ कर रही है मेरी बॉडी। तो हमेशा वर्कआउट के बाद कार्डियो आपको फैट लॉस में मदद करता है, बट मेन फैक्टर आपका कैलोरी है। अगर आप कैलोरीज अच्छी नहीं खाओगे तो वो फैक्टर काम नहीं करेगा। रही बात, हाँ, आज मेरा बैक बाइसेप का वर्कआउट है, यहाँ से सीधा जिम जाएंगे, देखते क्या वर्कआउट करूँगा। सेम पैटर्न रहता है, 3 वेरिएशन, एक लोअर बैक और फिर बाइसेप्स। सो सेम मॉर्निंग रूटीन, मेथी वाटर, आंवला, मोरिंगा, वो सब पी के और सीधा जिम निकलते हैं। मैं आप लोगों से सीधा जिम में मिलता हूँ। स्टार्टिंग विथ चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो। मैंने इसकी जो सीट है बहुत ज़्यादा थोड़ी सी नीचे रखी है, जस्ट टू फील माई अपर बैक। ये मेरा लॉजिक है, मुझे ऐसा समझ में आता है तो मैं ऐसा करता हूँ। मैंने इसके पहले एक फ्री वेट मार के देखा, मुझे कॉन्ट्रैक्शन अच्छा लगा था, मैंने अभी सिर्फ एक ही प्लेट ही डाला है,
मे बी मैं और बढ़ाऊंगा, लेट्स सी। और 2 सेट और एक ही 45 का प्लेट बढ़ाऊंगा। Lat pull down. Weight is of 170 lbs. Let's go. और एक हाई रो वी हैंडल के ऊपर वेट मैंने 140 का रखा है क्योंकि मेरे को इस पे 12 रेप तो मिनिमम लेनी ही है। लेट्स गो। और एक
नेक्स्ट रैक पुल। इसमें मैंने वेट उतना लिया है जिससे कि मैं 12-15 रेप तक ले सकूं, जस्ट टू ट्रेन माय लोअर बैक, नथिंग एल्स। मैं इस पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं रखना चाहता, मैं अपनी लोअर बैक को ज्यादा अच्छे से ट्रेन करना चाहता हूँ। लेट्स गो। और 2 सेट। Let's move to biceps. Bicep curl incline. Weight is 30 lbs. 6-7-8 रेप तक ट्राई करूंगा। लेट्स गो। हाँ, एम वॉज 8 रेप्स, 10 रेप गए और 2 सेट लूंगा। वेट नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि जहां तक मुझे लगता है ना, अगले 2 सेट में मेरे रेप्स गिर जाएंगे एक आधा। लेट्स गो।
जैसा मैंने कहा था, रेप गिर जाएंगे। टोटल 8 ट्रैफिक है। मेरे को पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है नहीं होता है, बट मेरे साथ होता है। और एक सेट। Let's move to beach circle. Next, सिंगल आर्म पिच सर्कल डंबल पे। वेट 25 lbs का लिया है, तो आएगा इस पे 8 रेप तक जाना चाहिए। नहीं भी गया तो मैं सेकेंड हैंड के सपोर्ट से लूंगा। लेट्स सी कैसा जाता है। गुड 8 रेप्स और 2 सेट।
आज का वर्कआउट यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं. I'll see you at home after doing cardio for 40 minutes or 30 minutes. I don't know. जितना भी होगा मैं घर पे बता दूँगा. Let's go. So done with the workout. घर आया, डाइट वगैरह ली अपनी, शावर वगैरह लिया. जो मैंने कार्डियो किया था वो 30 मिनट्स था. 15 के इंक्लाइन पे, 4 की स्पीड पे. गुड अमाउंट ऑफ कार्डियो. यही था मेरा अभी के लिए बैक और बाइसेप का वर्कआउट. रही बात दूसरी, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैंने अपने वर्कआउट के वेरिएशंस और सेट कम कर दिए बट वॉल्यूम नहीं किया है. जस्ट बिकॉज मैं कटिंग पे हूँ, तो जो मेरी इंटेंसिटी थी पहले वर्कआउट करने की, तो मैं पहले लेता था 4 सेट लेता था, 4 या 5 वेरिएशन लेता था बड़े मसल के. छोटे मसल के भी 3 वेरिएशन, 4 सेट लेता था. बट अब उतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा वेरिएशन भी लूँगा तो मसल एग्जॉस्ट हो जाएगा और ट्रेनिंग के लिए कुछ रहेगा नहीं. इसीलिए मैंने अपने मसल्स का जो मतलब जो वर्कआउट है उसका इंटेंसिटी और वॉल्यूम हाई रखा है, पर सेट्स कम कर दिए है और वेरिएशन भी थोड़े बहुत कम कर दिए. बट मेरे को चलता है अच्छा, मेरे को वर्कआउट होता है, मेरी बॉडी अच्छी शेप में आ रही है, तो मुझे वो दिखता है. सो आज के लिए तो इतना ही था. मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.